आप सभी का मोस्ट वेलकम है और आई होप आप सभी ने अब से पहले के जो क्वेश्चन है हमारे फ्रैक्शन के वो किए होंगे। और यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए करते हैं हम एक बार 48 क्वेश्चन को जो आपको HW दिया था उसको फिर से। क्वेश्चन में ये बोला गया है बच्चों, कहता है अकबर गिव 1/3 ऑफ हिज सेविंग टू हिज वाइफ। अकबर ने अपनी सेविंग का 1/3 अपनी वाइफ को दिया। 2/5 टू हिज सन, 2/5 उन्होंने अपने सन को दिया। एंड टोटल सेविंग वाज दिस, और जो टोटल सेविंग है वो ये है। फाइंड द बैलेंस अमाउंट लेफ्ट विद अकबर। अकबर को ये पास कितना पैसा बचा ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टोटल सेविंग कितनी है बच्चों? टोटल सेविंग हमारे पास है 24,000। अब 24,000 में से उसने क्या दिया है? अपना 1/3 जो है वाइफ को दिया है। 1/3 का मतलब होता है 1/3 से मल्टीप्लाई। इसकी अगर बात करें तो 8 और 000, यानी कि 8,000 जो है उसने वाइफ को दिया। सन को क्या दिया है? 2/5 किसका? टोटल का। तो 24,000 इसका क्या निकालने वाले हैं? 2/5 अगर हम इसकी बात करें, कैंसिल कर लेते हैं ये 4 8 और ये 00, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 4,800 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 9,600। ये उन्होंने अपने सन को दिया। टोटल अगर बात करें 0 0 6 17, यानी कि 17,600 जो है उन्होंने वाइफ और सन को दिया। टोटल कितना है? 24,000। अब 24,000 में से क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। किसको? 17,600 को। तो ये 0 ये 0 ये 4 ये 13 ये 6 ये हो जाएगा 6, यहाँ कैरी हो चुके, ये हो जाएगा हमारे पास 6400। यानी कि जो सी ऑप्शन है बच्चों ये हमारा सही है। क्या कहेंगे? कि जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी ने इसको ट्राई भी किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला गया है? ए ड्रम इज 2/3 फुल। इफ 5 लीटर मोर इज रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम? ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक ड्रम है हमारे पास। क्या है? एक ड्रम। ये क्या है? ये ऑलरेडी 2/3 भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? 2/3 ये फिल हो रखा है। और 50 अभी फुल भरने के लिए नीड कितनी है? फ्रैक्शन की बात करें तो 1/3 की। और कितना भरा हमने? 50 लीटर। कितना भरा हमने? 50 लीटर। 50 लीटर भरा हमने तो ये फुल भर गया। मुझे पता है 1/3 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये क्या बच्चों? 50 लीटर। क्या है ये? 50 लीटर। टोटल की अगर बात करें, टोटल क्या होता है? 3/3 कहो या 1 यूनिट कहो। सर ये 3 डिवाइड का वहां जाके मल्टीप्लाई, तो जो 1 यूनिट है वो कितना आ जाएगा? 150 लीटर। तो फुल भरने के लिए कितने की जरूरत होगी? 150 लीटर की जरूरत होगी। यानी कि ए ऑप्शन सही है। या फिर आप ये कह दो टोटल होता है सर 3/3 कहो या 1 यूनिट कहो। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3/3 हो जाएगा, ये 150 लीटर हो जाएगा। यानी कि पहला जो ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया है? ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन में कहता है ए मैन हैज ए फील्ड मेजरिंग 60 एकर्स। ऑफ दीज 12 एकड़ हैव बीन प्लॉटेड, व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड येट टू बी प्लॉटेड? देखो टोटल कितना? 60 एकड़ है, जिसमें से 12 एकड़ उन्होंने क्या किया? प्लॉटिंग किया है। ये बताना कौन सा पार्ट प्लॉटिंग नहीं हुआ है। फ्रैक्शन में बताना है। फ्रैक्शन में निकालने का वे क्या है? पहले तो निकालो, ऊपर तो आएगा बच्चों जितना पार्ट प्लॉटिंग नहीं हुआ, यानी कि 60 - 12, और अपॉन में आएगा टोटल। इसकी अगर बात करें तो ये क्या आएगा? 48, ये क्या आएगा? 60, 12 पे कैंसिल कर दें, ये आएगा 4 और ये आएगा 5। तो 4/5 हमारा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या कहेंगे? 4/5 है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 51 पे। 51 को रीड कीजिए। ए टैंक होल्ड 45 लीटर इफ इट इज 4/9 filled, इफ 2/5 of the water is removed, how much more water must be added to fill the to be a brim? ये हमारा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक टैंक है जो उसकी जो है कितना हमारे पास जो है होल्ड कर सकता है पानी को या ऑयल को या कोई भी है, उसकी जो कैपेसिटी है वो है 45 लीटर है, ठीक है। इफ इट इज 4/9 filled, ये क्या है 4/9 भरा हुआ है, यानी कि 45 का 4/9 निकालें, ये क्या है 5 पे, यानी कि ये 20 लीटर अभी फिलहाल भरा हुआ है बच्चों। इफ 2/5 ऑफ द वाटर इज रिमूव, ठीक है, इसका 2/5 जो है वाटर इसमें रिमूव कर दिया जाए, 20 इंटू में 2/5 4, यानी कि 8 लीटर पानी को रिमूव कर दिया। फिलहाल कितना था इसके पास, इसके पास था 20 लीटर, 8 लीटर को रिमूव कर दिया तो बचा कितना 12 लीटर पानी, ये अभी फिलहाल इसके पास बचा हुआ है। कहता है हाउ मच मोर वाटर मस्ट बी एडेड टू फिल द ब्रिम, कितना वाटर और चाहिए है, 45 बनाना है, अभी मेरे पास है कितना 12, तो 45 में से 12 को माइनस कर देंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा 33 लीटर, तो 33 लीटर और चाहिए है। क्या चाहिए है 33 लीटर हमें और चाहिए है वाटर, ताकि ये जो है कंप्लीट भर जाए, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा सही है। क्या कहेंगे बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल बारीकी से समझते हुए चलना, और मुझे पता है आप सभी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्या कहता है 1/5 ऑफ द ड्रम इज फिल्ड, टोटल में मान लेता हूं 5 पार्ट बना के समझाता हूं आपको, 1 2 3 4 5। क्या है 1/5 ऑफ द ड्रम इज फिल्ड, 1/5 जो है वो भरा हुआ है, मैं मान लेता हूं यहां तक का जो पार्ट है वो भरा हुआ है बच्चों पानी से, ये पानी से भरा हुआ है, तो कितना नहीं भरा हुआ है 4/5, 4/5 जो है वो अभी एम्प्टी है, खाली है। क्या कहता है फील्ड कैपेसिटी इफ 20 लीटर मोर इज रिक्वायर्ड टू फिल द कंप्लीटली, कहता है 28 लीटर और चाहिए। फिलहाल अगर फ्रैक्शन की बात करें तो 4/5 चाहिए है, क्या चाहिए है 4/5, और वैसे बात करें तो इन्होंने कहा 28 लीटर चाहिए है, तो क्या कहेंगे 4/5 यूनिट की बात करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा 28 के, टारगेट है 1 यूनिट की वैल्यू निकालना, टोटल को बोलते 5/5 को या 1 यूनिट को, 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो 1 यूनिट की अगर बात करें बच्चों तो ये क्या होगी 28, ये 5 डिवाइड का यहाँ वहां जाके मल्टीप्लाई का, और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई का यहाँ के डिवाइड का, इससे ये कैंसिल आउट 7, यानी कि 35 लीटर चाहिएगा टोटल फिल करने के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी जो है बच्चों ये हमारा इसका सही आंसर है। क्या कहेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, फिगर 1 हैज 4 आउट ऑफ 9 पार्ट्स एडेड है, 9 पार्ट है बच्चों जिसमें से 4 पार्ट्स एडेड है, कलर किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से जो 4 पार्ट है वो कलर है। ठीक है, 9 में से 4 पार्ट कलर है, मतलब कि 4/9 है ये फ्रैक्शन वैल्यू कलर, और अनकलर क्या है 5/9।
दूसरे में क्या कहता है, फिगर 2 हैज 2 आउट ऑफ 3 पार्ट शेडेड, और दूसरे में क्या है, 3 में से 2 पार्ट जो है वो कलर है। टोटल 3 पार्ट हिस्से है, 1 2, 2 हिस्सों में कलर किया हुआ है। ये सर 2/3 जो पार्ट है वो हमारा कलर है। 2/3 क्या है, हमारा कलर है। कहता है व्हाट फ्रैक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस शेडेड रीजन। प्रोडक्ट करनी है तो प्रोडक्ट कर लेते हैं। शेडेड रीजन का ये 4/9 है, वो हमारा 2/3 है, तो क्या आएगा 8/27। क्या आएगा 8/27। यहाँ कलर क्या है 4/9, वहां क्या है 2/3, तो इनकी प्रोडक्ट कर दी तो 8/27, यानी कि जो सी ऑप्शन है बच्चों ये हमारा सही है। क्या कहेंगे, सी जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखिए। फिफ्टी 54 सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम है, कीजिए ट्राई। क्या कहता है 1/4 ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1/3 ऑफ ए नंबर गिव 12। कहता है एक नंबर है बच्चों, नंबर को मान लिया बच्चों मैंने x। कहता है इसके 1/4 में से, 1/4 मतलब इसको 4 से डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या 1/3, तो आंसर क्या आता है 12। तो कहता नंबर बताओ, नंबर मतलब x की वैल्यू बताओ बच्चों। यहां कैसे सोल्व होगा, एलसीएम लेके 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 12, इससे ये डिवाइड किया 3 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। 1/4 नंबर, अच्छा उल्टा बोल दिया हमने, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है 1/4 को सब्ट्रैक्ट करना किसमें से 1/3 में से, नंबर है, नंबर का 1/3 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 12 आया। एलसीएम क्या आएगा 12, या तो यहाँ क्या आएगा 4x, यहाँ क्या आएगा 3x, और ये क्या बच्चों 12। यहाँ पे ये जो 12 है ये किस चीज का, यहाँ डिवाइड का, वहां जाके मल्टीप्लाई का, तो कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ x/12 रह गया और यहाँ से 12 है ही, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से अगर बात करें तो x की वैल्यू क्या जाएगी 144। क्या जाएगी 144, यानी कि जो सी ऑप्शन है ये हमारा इसका सही है। और चाहो तो आप इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, बाय ऑप्शन। आपको सर बाय ऑप्शन कैसे करना है बताना, मैं कहूँगा मान के चलो कि हम पहले ऑप्शन को लेके चल रहे हैं। मान लेते हैं नंबर जो है हमारा वो क्या है 136 है। अब इन्होंने क्या कहा इसका 1/3 निकालो। 1/3 कैसे निकलेगा, 1/3 किसका 136 का, तो सर क्या निकलेगा ये, सर ये तो कंप्लीट डिवाइड ही नहीं होता 3 से, तो इसका तो 1/3 निकलेगा ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। और कौन है 132 की अगर बात करें, 132 का निकाले 1/3, सर ये आएगा 4 पे और ये आएगा 4 पे, 44 आ गया सर। मैं कहूँगा इसका अब 1/4 निकालो, 1/4 निकालेंगे तो सर ये आ गया 3 और ये आ गया सर 3। सर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है 1/3 में से 1/4, तो सर आंसर तो हमारा तो 11 आया, लेकिन आंसर 12 आना चाहिए, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर 144 लेके चले तो क्या करेंगे 144 का 1/3 निकालेंगे जो कि क्या आएगा 48 आएगा, और 144 का 1/4 निकालेंगे 3 पे जाएगा ये, और ये 6 आएगा। अगर बात करें ये 4 आएगा, ये 48 आएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। सिमिलरली ये करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन बच्चों हमारा ठीक है, बाकी गलत है। क्यों, कितने का डिफरेंस है 12 का, वही चाहिए था। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि bought 8:1/3 मीटर ऑफ ए क्लॉथ एट 5 पर मीटर। टोटल कॉस्ट बतानी है। देखो कितना रवि ने लिया है क्लॉथ, ये लिया 8:1/3, यानी कि 25/3 मीटर, ये उन्होंने कपड़ा लिया है। 1 मीटर पे कितनी कॉस्ट है 9 रुपये की, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 25/3 मल्टीप्लाई 9, ये कॉस्ट आ गई, से कैंसिल आउट 3,
वो कितने पे करेगा 75, कितने पे करेगा 75। यानी कि ए ऑप्शन जो है बच्चों ये इसका सही आंसर है। क्या कहेंगे, ऑप्शन जो ए है ये इसका सही आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। कहता है इनमें से किसकी अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में है। ध्यान दीजिएगा, ये एक पहला पार्ट है 1/3, 1/2 और 0.25। इसकी अगर बात करें इसका मतलब होता है बच्चों 0.333, इसका मतलब है 0.5 और इस ये है 0.25। तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा इसका सबसे पहले, इसका सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा और लास्ट में ये आएगा। मतलब पहले तो आएगा 0.25, फिर आएगा 1/3 और फिर आएगा 1/2। दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या है, इसका असेंडिंग ऑर्डर है। यानी ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो क्या कहेंगे, बी ऑप्शन जो है इसका वो सही आंसर है। क्या कहेंगे बच्चों, बी ऑप्शन जो है वो हमारा इसका सही आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 57 पे आइए। अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना बच्चों क्या है, 3/7 है, 3/11 है, 3/5 है, 3/2 है, 3/17 है। ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास क्या हो बच्चों, डिनोमिनेटर सेम हो, या जैसे यहाँ पे क्या है, न्यूमिनेटर हमारा सेम है, न्यूमिनेटर क्या है सेम है, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा नंबर उतना ही बड़ा है, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा नंबर उतना ही छोटा है। जब हमारा नंबर सेम रहे, न्यूमिनेटर यहाँ सेम है, तो डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो डिनोमिनेटर में सबसे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन है, जिसका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है, तो सबसे छोटा है 3/17। फिर कौन है 3/11, फिर कौन है 3/7, फिर 3/5 और सबसे बड़ा कौन है 3/2। ये ऑर्डर आएगा। वो अगर बात करें सर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन की अगर बात करें तो सर सी ऑप्शन इसका सही है। क्या कहेंगे बच्चों, सी जो ऑप्शन है हमारा ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, सी आंसर आ जाएगा इसका। ये हो गया हमारा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से रीड कीजिएगा। कहता है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, इसमें बड़े से बड़ा फ्रैक्शन बताना है। क्या है ये, 2/11 है, 2/7 है, 2/13 है, 2/9 है और 2/3 है। तो अगर बात करें बच्चों बड़े से बड़े नंबर की, तो बड़ा नंबर कौन होगा, सर बड़ा नंबर इसके अंदर वही होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा, क्योंकि न्यूमिनेटर तो सेम है। डिनोमिनेटर सबसे छोटा क्या है, डिनोमिनेटर सबसे छोटा 3 है, तो सबसे बड़ा नंबर है सर 2/3। क्या है 2/3, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो हमारा इसका सही आंसर है। और सबसे छोटा नंबर कौन है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, यानी कि 2/11, ये सबसे छोटा है, 2/3 सबसे बड़ा। ये सैनिक 2022 में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग। इनमें से बताना कौन सा सबसे बड़ा है। वही चीज है यहाँ 1/3 है, 1/3 का मतलब होता है बच्चों 0.33, 1/2 का मतलब 0.5, 3/5 का मतलब 0.6, 2/3 का मतलब 0.666। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर सर 0.666 है, जो कि है 2/3। तो क्या कहेंगे, डी ऑप्शन जो है बच्चों ये हमारा सही आंसर है। क्या कहेंगे, डी ऑप्शन की अगर बात करें बच्चों ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है, और सबसे छोटे नंबर की अगर बात करें तो 1/3, 1/3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर।
क्वेश्चन नंबर 60, ये भी सैनिक 2017 में पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन है। यहां भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कहता है फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा 5/8 है, 5/8 को क्या लिखा जा सकता है, 50 है, 0.62 यहां पे लिख दिया। 7/12 है तो इसको लिख देते हैं सर 0.5 और 8। फिर है 3/4 है, 3/4 को क्या लिख सकते हैं 0.7। फिर है 13/16, इसको क्या लिख सकते हैं 0.8। ये है कि क्या लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है सर हमारा 7/12, तो सबसे पहले आएगा 7/12। फिर कौन आएगा, फिर आएगा सर 5/8, फिर आएगा सर 3/4 और फिर आएगा 13/16। ये इसका ऑर्डर है सर। यानी कि डी ऑप्शन की अगर बात करें बच्चों, ये हमारा सही आंसर है। क्या कहेंगे, जो डी ऑप्शन है ये हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी ऑप्शन की अगर बात करें तो वो हमारे रॉन्ग आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सिक्सटी वन पे आइए, 61 भी सेम है। द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन आउट ऑफ दिस क्या है, 2/5 है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब सर 0.4। 5/6 है, क्या मतलब है इसका सर, इसका मतलब है 0.82 समथिंग 3। सर 11/12 है, इसका मतलब है सर 0.9। 7/8 है, 0.8। 67 ये है। अगर बात करें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताना है इनमें से, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है 0.9, यानी कि 11/12। क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट कौन है 11/12। और स्मॉलेस्ट की अगर बात करें तो 0.4 यानी कि 2/5। ये स्मॉलेस्ट है और ये ग्रेटेस्ट है बच्चों। स्मॉलेस्ट कौन है 2/5 और ग्रेटेस्ट कौन 11/12। ये हमारा ग्रेटेस्ट है। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 62 क्वेश्चन। अरेंज करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में। क्या करना है बच्चों, इसको अरेंज करना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में। ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सैनिक स्कूल में आया हुआ, उसको मैं ट्राई करता हूं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए और इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। ध्यान दीजिएगा 2015 में आया था ये। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, क्या है ये 1/3। 1/3 का क्या मतलब है 0.33। फिर है 3/10, 3/10 का मतलब है 0.3। 5/6, 5/6 का मतलब है सर 0.8 और 2/5 का मतलब है सर 0.4। क्या लिखना मुझे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा कौन है 1/3, फिर कौन है 2/5, फिर कौन है 2/5 नहीं सॉरी, सबसे छोटा है 0.3 क्या नाम है 3/10, फिर 1/3, फिर 2/5 और फिर सबसे बड़ा 5/6। ये सर इसका असेंडिंग ऑर्डर है 3/10, 1/3, 2/5, 5/6। यानी कि जो ऑप्शन ए है ये हमारा इसका सही है। क्या कहेंगे, ऑप्शन ए जो है ये हमारा इसका सही आंसर है बच्चों। क्लियर, तो हमेशा ये क्वेश्चन अच्छे से करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको ट्राई करना, ये सैनिक
2016 में पूछा गया था बच्चों। कब पूछा गया था? 2016 के अंदर ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। क्लियर? तो जैसे यहाँ पे तो क्या है, न्यूमरेटर सेम है, यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर सेम है, तो यहाँ पे पता लगाना बिल्कुल आसान काम होता। कैसे है? सबसे छोटा वही है जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन है? 27 है, सबसे छोटा 17/27, फिर 17/25, फिर 17/19 और सबसे बड़ा कौन है? 17/13। ये आ गया। यानी कि बी ऑप्शन जो है बच्चों ये हमारा सही है। क्या कहेंगे? बी ऑप्शन की अगर बात करें ये हमारा इसका सही आंसर। क्लियर? आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम सोल्व करेंगे। ओके, ऑल दी बेस्ट, अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।